ये सैंपल करने का सोचा कि बसपा से भी रहा और कांग्रेस से भी हम लोग मिलकर के चलने की कोशिश किया, तो ये लोग चल इसलिए नहीं पाए क्योंकि समाजवादी की सोच बिल्कुल अलग है। वहाँ साहब ये अजीब उलटवासी है, समझ ही नहीं आ रहा कि आप और बसपा उत्तर प्रदेश की दो बड़ी ताकतें, दोनों की पीठ आपस में मिलती है, चेहरा नहीं, लेकिन दोनों की मोहब्बत कांग्रेस के साथ एक सी। ये आप बड़े बड़े राजनीतिक पंडित सिर ढूंढ रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि कांग्रेस ने कौन सा सम्मोहन किया है। ये सवाल बसपा पे ज्यादा लागू होता है कि कौन सी मोहब्बत है कांग्रेस से। हमारी तो मोहब्बत केवल इसलिए है कि सांप्रदायिक पार्टी ना आए, सांप्रदायिक पार्टी इस देश में राज न कर सके। लेकिन बसपा का तो भाजपा के साथ भी रिश्ता रहा, राखी का। नहीं, वो रहा, लेकिन ये सवाल तो उन्हीं से करने की जरूरत है ना। नहीं, मैं इस कांग्रेस को समझना चाह रहा हूं आपकी नजर से, कांग्रेस में ऐसा क्या करिश्मा है कि कोई सेकुलरिज्म के नाम पर, कोई किसी दूसरे नाम पर, लेकिन दोनों विरोधी दल कांग्रेस के साथ बराबर की मोहब्बत रखते हैं। अब आप बहुत स्पष्ट कराना चाहते हैं, मैं कर देना चाहता हूं। बसपा का व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है और वो आप भी जानते हैं किन कारणों से इन्होंने सपोर्ट किया था। उस समय बहुत उनके सामने काले बादल छाए हुए थे बसपा गवर्नमेंट के ऊपर। उस समय बहुत सारे चार्ज लग गए थे, सीबीआई और वो सब। उस कारण से हो सकता है उन्होंने किया हो, अब उनकी बात वो जाने। हमने तो केवल इसलिए किया था कि देश में अस्थिरता न आए और देश में चुनाव ना हो और सांप्रदायिक बांटने आगे न बढ़ पाए। हमने इसीलिए इनको सपोर्ट किया था और आज भी बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा है कि जो नीतिगत कार्य नहीं किया, हमने खुलकर सदन में और सड़क में विरोध किया। बसपा शांत रही। तो बसपा का अपना इंडिविजुअल मामला है कि क्यों मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत का हमने बात रख दी आपके सामने। उत्तर प्रदेश की जमीन पर राहुल गांधी पिछले 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। खेत तो अच्छे से जोत रहे हैं, फसल नहीं आ रही है, वो अलग सवाल है। 2014 में फिर एक बार इम्तिहान होगा कि फसल आई कि नहीं आई। आपकी नजर से अगर मैं समझना चाहूं, आपका बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है उत्तर प्रदेश की जमीन पर, लेकिन कहां है कमी, कहां है जिससे राहुल गांधी को रिजल्ट नहीं मिल रहा? वो देखिए, एक बात बताऊं, जो खेत जोत रहे हैं वो पूरी तरीके से कांग्रेस का खेत ऊसर हो गया है। अब कितना भी अच्छा किसान आ जाए, राहुल पे हम उंगली नहीं उठाना चाहते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें मैंने खुद भी कहा, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का खेत अब पता नहीं क्या है, ऊसर हो गया है। कितनी भी किसान जुताई कर ले, उसमें बीज उगने वाला है नहीं। कोई भी खाद डाले नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है। आप देखते हैं कि वो असर ही नहीं करती। उस खेत में जाने के बाद उसका एक बहुत बड़ा कारण एक और है, कांग्रेस हो या भाजपा हो, अब यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ सारे नेता हो गए। कांग्रेस में तो केवल नेता ही नेता है, कार्यकर्ता है ही नहीं। और जिस पार्टी का कार्यकर्ता समाप्त हो जाता है, वो फिर पार्टी उभर नहीं पाती। कार्यकर्ता जहां पर है वही पार्टी आगे बढ़ती है। समाजवादी पार्टी में आपने देखा है नेता एक ही है, माननीय नेताजी, और आप लोग उनको नेता से संबोधित भी करते हैं। दूसरे दलों के जो भी सुप्रीमो हैं उनको किसी को बहन जी कहते हैं, किसी को मैडम कहते हैं और किसी को आडवाणी कैटेगरी को क्या कहते हैं भगवान जाने। लेकिन नेता शब्द इस्तेमाल हुआ है तो माननीय मुलायम सिंह यादव को हुआ है। तो हमारे समाजवादी में नेता एक ही है, माननीय मुलायम सिंह यादव, और दूसरे दल के लोग भी उनको, मीडिया के लोग भी नेता कहते हैं। तो नेता ही देश को बढ़ा सकता है। ये जो और शब्द हैं, ये घर में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन देश को बढ़ाने में युवराज शब्द भी खराब नहीं है जो राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल होता है। नहीं, देखिए, युवराज शब्द राहुल जी के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा घातक है, क्योंकि हिंदुस्तान में राजाओं को कोई बर्दाश्त नहीं करता है और राजा के पुत्र को बर्दाश्त करना तो और मुश्किल है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र लोकतंत्र में राजाओं का राज नहीं होता, वोट का राज होता है, और वोट गरीब को भी मिल जाता है, और जो वोट से विजय प्राप्त करता है वही यहाँ का बादशाह होता है, किंग होता है, राजा है, जो भी आप कहें वो हो सकता है। युवराज शब्द भी उनके लिए नुकसानदेह है। वो युवराज की जगह केवल राहुल यदि लिखें, राहुल गांधी लिखें, तो कामयाब ज्यादा होंगे। आपकी सलाह अगर उन तक पहुंचेगी तो मेरे ख्याल से शायद वो जरूर गौर करेंगे। एक बात भाजपा पर भी पूछना चाहूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी के 3 दशक तक बड़े नेता रहे कल्याण सिंह,
उत्तर प्रदेश में कई दफा मुख्यमंत्री रहे और एक दफे तो ऐसा लगा कि उत्तर प्रदेश दो नेताओं के बीच बट गया, मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के बीच में। तब मायावती जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। हाँ, नहीं, बिल्कुल 84 की पहले। जी, तो आज कल्याण सिंह जी फिर रामनामी दुपट्टा ओढ़ रहे हैं। कितना फर्क देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की दशा दिशा पर? देखिए, एक बात मैं बता दूं, वर्तमान समय में जो असली बात है, भाजपा और कल्याण सिंह जी को दोनों की जरूरत है एक दूसरे की। कल्याण सिंह जी खत्म हो गए, भाजपा भी खत्म की कगार में है। यदि ये दोनों लोग मिल जाएंगे तो शायद कुछ कर दिखाएंगे। बहुत निर्भीकता से और बड़ी शालीनता से इस बात को रखता हूं कि दोनों की ही इस समय जरूरत है। माननीय कल्याण सिंह जी को भी हमारे साथ रहे हैं, हाउस में रहे हम लोग, और हम लोग एक साथ काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को और कल्याण सिंह जी को, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों मिलकर के कुछ काम करेंगे, लेकिन कितना कर पाएंगे, क्योंकि वो बागडोर कल्याण सिंह जी अपने बेटे को देना चाहते हैं। कल्याण सिंह जी को स्वयं लोग चाहते हैं। कल्याण सिंह की इमेज दूसरी है, उनके सुपुत्र की इमेज बहुत दूसरी है। तो वो अब कल्याण सिंह जी के रूप में राजवीर सिंह को पब्लिक बर्दाश्त कितना करती है, ये भविष्य बताएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक इतनी सरकारें आई गई, धर्म संप्रदाय जाति सबके नाम पर राजनीति हो गई, सेकुलर गैर सेकुलर, मंदिर मस्जिद जितने प्रयोग हो सकते थे वो सब उत्तर प्रदेश की जमीन पर हो गए। बिल्कुल। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो आज भी वही की वही खड़ी हैं। उत्तर प्रदेश ने इतने बड़े बड़े राजनेताओं को जन्म दिया, देश के अधिकांश समय प्रधानमंत्री वहीं से आया। ये नहीं भी रहे तो आज मुलायम सिंह है, मायावती हैं, जो केंद्र की सरकार जिनके अस्तित्व पर टिकी है, जिनके प्लेजर पर टिकी है। हालांकि संविधान तो कहता है कि सरकार प्रेसिडेंट के प्लेजर पर टिकती है, लेकिन हकीकत ये बताती है कि आज की सरकार मुलायम सिंह और मायावती के प्लेजर पर टिकी हुई है। ये दोनों विड्रॉ करें तो सरकार, इन सब के होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जो बुनियादी समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, वहां उस प्रदेश में सुधार नहीं दिखाई देता। देखिए, एक बात मैं बता दूं, भारतवर्ष की जब शक्ल हम जाकर देखते हैं, भारतवर्ष की शक्ल को देख करके रोना आता है, क्योंकि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, मजदूरों का देश है, और मेरे ख्याल में 90-80% लोग ऐसे हैं जो कृषि प्रधान देश है और किसान है। बड़ी दयनीय स्थिति है, उनको समय पे बिजली नहीं मिलती, खाद नहीं मिलती, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में वैल्यू नहीं मिलती, और उसके बच्चे नंगे बदन आज भी घूम रहे हैं, उनको राहत नहीं है। और दयनीय स्थिति ये है, मेरा तो कहना ये है, ये ऐसा तो हो नहीं सकता है सभी दल बैठ करके, और मैं तो कहता हूं कि सभी दल के लोग भारत सरकार में सम्मिलित हों, विपक्ष और सब, उनके भी 4 मंत्री बना दो, इनके भी सबको मंत्रिमंडल में ले लो, एक राष्ट्रीय सरकार। और यहां तक होना चाहिए कि चुनाव में एक मंच बनाइए, पार्लियामेंट में भी और असेंबली में भी। कांग्रेस वाला भी प्रत्याशी वहीं से बोलेगा, भाजपा वाला भी बोलेगा, सपा वाला, बसपा वाला, सारे निर्दलीय भी वहीं से बोलेंगे। पब्लिक तय करेगी कौन लीडर अच्छा है। जी, होता क्या है कि हर दल के मंच अलग अलग बनते हैं, बोलने वाले उसी दल के नेता, ताली बजाने वाले उसी दल के नेता, हम चूज नहीं कर पाते हैं कौन लीडर अच्छा है। तो बहुत मार्के की बात कही आपने। थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, और ये जो मंच का खर्चा है, पब्लिक को जुटाने का खर्चा है, ये गवर्नमेंट करे। राम आश्रय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम आश्रय कुशवाहा। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए तेवर और नए सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाज। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। नवरात्रि के शुभ अवसर पर समाचार प्लस के साथ कीजिए आदि शक्ति के सभी रूपों की आराधना। जानिए नव दुर्गा के पूजन की विधि और अपने जीवन में लाइए
सुख और समृद्धि। देखिए नवरात्र स्पेशल आदिशक्ति नवदुर्गा सुबह 6:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान? या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कुंडली सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार। क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर सिनेमा लाइव पर हर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। समाचार प्लस के सभी दर्शकों को आदिशक्ति के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को बम से उड़ाने की धमकी। लश्कर के नाम से रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिली चिट्ठी। पुलिस कर रही है जांच। आगरा में रैगिंग पीड़ित छात्रा के परिजन से मारपीट। रैगिंग लेने वाले छात्र से बातचीत करने गए थे छात्रा के चाचा। मार्च 2014 से ऑनलाइन होंगे उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन। समस्याओं और शिकायतों की ऑनलाइन जानकारी देने का भी होगा इंतजाम। विकासनगर के मेहुवाला में झोलाछाप डॉक्टर ने युवक को मारी गोली। पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। गोरखपुर में कलयुगी चाचा की दरिंदगी। 2 भतीजों के साथ किया बलात्कार। आरोपी शख्स पुलिस की गिरफ्त में। मुरादाबाद में सहायक अभियंता उमेश चंद्र गुप्ता का सनसनीखेज बयान। आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह से खुद को बताया जान का खतरा।
कानपुर के नरवल इलाके में 19 साल की लड़की से सामूहिक बलात्कार का आरोप, 16 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, तफ्तीश जारी। हल्द्वानी में रामलीला के नाम पर अश्लील डांस, बारबालाओं ने जमकर लगाए ठुमके।